मौजूद है आयशा अकरम, और जो एक बहुत बड़ा एक मेन स्ट्रीम केस इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जिसमें रैम्बो इस वक्त गिरफ्तार है और वो सलाखों के पीछे बहुत सारे इंकशाफात कर रहा है। आयशा से पूछते हैं क्या मामलात है, अवामी सवाल पूछेंगे और आयशा से हम जो अवाम की बात है वो करेंगे। और इन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड हमें बताया जी कि मैं दीदा दलेरी से इस तमाम सवाल के जवाब दूंगी, ताकि जो अभाम है, जो गलतियाँ लोगों के ज़हन में है या और जो कुछ भी इशूज़ है वो क्लियर हो जाए। आयशा जी बताइए, अवाम का सवाल है कि पहले आप जो इंसिडेंट होता है उसके 2 दिन बाद एक तो सारा मैटर होता है, फिर आप ये बताती हैं टिकटॉक पे आके जी पाकिस्तानी अवाम ने ये किया, तो अवाम ये कह रही है हमारा तो कसूर नहीं है, ये तो क्रिएट किया, अगर रैम्बो ने था तो पाकिस्तानियों का क्या कसूर था इसमें? देखिए, लफ्ज़ रैम्बो ने बोला था कि पाकिस्तानियों क्या किया है। मैंने तो उस जुल्म, उस हादसे ऊपर बस इतना बोला था कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपकी बेटी आपसे नाराज़ है, आपकी बहन आपसे नाराज़ है, क्योंकि जिस चीज़ का मुझे अंदाज़ा ही नहीं था, जो जुल्म मेरे ऊपर हुआ, मैं तो उस चीज़ से निकल कर एक ही लफ्ज़ बोल पाई कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, और आज भी मैं आप सबसे नाराज़ हूँ। अच्छा, इसमें अभी जो आवाम है वो आवाम कहती है हम आयशा से और रैम्बो से भी नाराज़ हैं इस इशू से, इसी वजह से आज आपकी आवाज़ हम लाखों करोड़ों पाकिस्तानी तक पहुंचाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि अगर रैम्बो इतना बुरा था तो इस इंसिडेंट के बाद आप हर चैनल पे जाकर उसके साथ बयानात देती रहीं, उसको भाई भी कहती रहीं, सारे मामलात चल रहे थे, तो अचानक से रैम्बो हीरो से विलन कैसे बन गया? मैंने ऑलरेडी बताया कि मुझे तो अभी तक यही नहीं पता था कि रैम्बो इस चीज़ में मुलव्वस है, पूरा प्लान करके गया हुआ है, पूरा सिनेरियो उसने क्रिएट किया हुआ है। जिस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं था वो मैं कैसे बोलती, वो मैं कैसे कहती। आज सब चीज़ें, सब रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ। मेरा शक आज वो हकीकत में बदल चुका हुआ है। तो क्यों ना ऐसे ब्लैकमेलर्स को और ऐसे गंदे लोगों को आपके सामने लेकर आ जाए। और ऐसी कितनी ब्लैकमेलर्स लड़कियां बेचारी बैठी हुई हैं, कितने केस पेंडिंग्स पटे में हैं, ऐसी लड़कियों के लिए एक आवाज़ बना जाए। ठीक है, अच्छा ये तो आपने एक हिम्मत का काम किया, ये तो आपका स्टैंड बिल्कुल सही आवाम तक पहुंच गया है, लेकिन वो कह रहे थे कि आपकी इतनी, अगर वो इतना ब्लैकमेलर था तो आपका 2-2.5 साल से उसके साथ टिकटॉक्स चल रहे हैं, तो क्यों आप उसके साथ टिकटॉक करती रही हैं और इतना फ्रैंक क्यों नहीं है आप? उन वीडियोज़ की बिना पर 2 साल से मैं उसके साथ रही। तो फिर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि फिर ये पाकिस्तान को बदनाम करके ज़रूर आपने उसका पोल खोलना था, आप पहले ही पोल खोल देते। क्योंकि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये रैम्बो ने प्लान किया हुआ है। आज पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, पूरे सीडीआर, पूरी फोरेंसिक के बाद ये लोग खुद ब खुद अपने जाल में फंस चुके हैं। अच्छा, रैम्बो ये कह रहा है कि मुझे आयशा ने कहा था ऐसा करो, इसका कुछ जवाब हो तो आप बता दीजिए, उसका बयान चल रहा है कोई टीवी पे। एविडेंस, कोई बात, कोई प्रूफ? हम्म, क्या कोई इंसान खुद कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ, मुझे हम्म, मरने के लिए वहाँ पे लेके जाओ, मुझे बरहना करने के लिए वहाँ पे लेके जाओ? क्या दुनिया की कोई औरत हम्म। जो सरेआम अपना धंधा भी करती हो, कोई भी डांसर हो, सिंगर हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रोफेशन से, क्या वो कहेगी कि मुझे लेके जाओ सरेआम, मुझे बरहना कर दो? ये बात तो कभी भी नहीं। 100% ही आयशा की दुरुस्त है, और तब भी हमारा ये स्टांस था कि जो इनके साथ उस वक्त एट द स्पॉट हुआ, लोकेशन पर हुआ, वो सरासर गलत है। उन लोगों ने गलत किया, उनको भी कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इतना बड़ा इंकशाफ जो अब हुआ है कि रैम्बो ही सारा प्लानर है बकौल आयशा अकरम के, तो रैम्बो के साथ और कौन कौन इन्वॉल्व लग रहा है आपको? रैम्बो के साथ खान बाबा प्रॉपर इन्वॉल्व है, और खान बाबा और रैम्बो को ही मैं जानती हूँ। इसके अलावा ये जो 10 लड़के इसने बुलाए हुए थे इसकी टीम के, मैं उनको बिल्कुल भी नहीं ये जानती। और वो टिकटॉक लड़के जी खुद जी भी बयान दे चुके हुए हैं पुलिस को भी रिमांड के बाद कि हम मैडम को नहीं जानते। अच्छा, हमारा उनके बिल्कुल साथ कोई ताल्लुक उनकी नहीं है। रिकॉर्डिंग्स भी नहीं निकली मेरे साथ। इनकी ठीक, आपस की कोऑर्डिनेशन ने इन लड़कों को खुद फंसाया। फंसाया। अच्छा, अब ये बताइए कि वो रैम्बो ये कह रहा है जी कि ये पहले शनाख्त क्रिएट की इन लोगों को, इनको पकड़ा पुलिस ने, मैंने और आयशा ने ही शनाख्त किया था, यही वो लोग हैं, अब वो बेगुनाह हो चुके हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लोग कहते हैं जी कि आपने शायद खुद कह दिया जी कि वो बेगुनाह कर दें, और रैम्बो जी इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन्होंने आपने पैसे लिए हैं। देखिए, 150 लोग मैंने शनाख्त करने थे, मैंने नहीं करने थे, इन सब ने करने थे, क्योंकि ये लोग भी उस इंसिडेंट में पूरे मुलव्वस थे, प्रेजेंट थे। इन लोगों ने तो एक बंदा शनाख्त नहीं किया, और जिस लड़की के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ उसको कितनी होश थी, और उस 150 में से वो 5-6 लड़के शनाख्त कर पाई, और वो भी वो लोग शनाख्त कर पाई जो नादरा ने, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक के बाद आपके सामने फुटेज आई। मैंने उन लड़कों को ही चूज़ किया। अगर 5-5 लाख लेने की बात आई तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहले रैम्बो के साथ मैंने मशवरा करना था, और रैम्बो को अगर मैं धमकी लगा रही हूँ कि रैम्बो तुम 5-5 लाख लो, क्या रैम्बो ने मुझे पैसे लेकर देने थे? आप मुझे बताइए कि अगर पैसों का क्वेश्चन होता तो मैं कम से कम 150 में से 50 से 60 लोग सिलेक्ट करती, ना कि वो 5-6 लड़के जो बेचारे एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और कहने का मकसद है कि वो जो जियो ऑफेंसिव के बाद आपके सामने आए हैं, नादरा की रिपोर्टिंग के बाद आपके सामने आए हैं,
और ये सरासर अपने आप को बचाने के लिए फजूल सी बातें कर रहा है। और मुझे बताएं कि 5-5 लाख लेने की अगर मैंने इसको धमकी देनी तो मैंने रैम्बो को ही देनी थी। अच्छा, अब ये बताइए कि रैम्बो, आप क्या चाहती हैं कि अब इस गैंग और रैम्बो के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ब्लैकमेलर की सज़ा कानून बेहतर जानता है। ठीक और है, मैंने अपने यानी कि आप सजा दिलाना, पक्की सजा दिलवाना चाहती है रैम्बो को आप 100%, ताकि और किसी की भी जिंदगी बर्बाद ना हो बकौल आपके। ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो चुकी हैं। मैं अपने अल्लाह और उसके रसूल की कसम सल्लल्लाहु खाकर अलैहि कहती हूँ, वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस कलमे की कसम खाकर कहती हूँ कि ऐसे गैंग्स को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और ना जाने कितनी ब्लैकमेलर्स लड़कियाँ बेचारी वो भी खड़ी होंगी, उनके केस पेंडिंग्स पड़े हुए हैं, उनको भी इंसाफ मैंने बहुत से मिलना चाहिए। प्रोग्राम किए हैं, मैंने बहुत से ऐसे प्रोग्राम किए हैं जिसमें ख़वातीन को बहुत ब्लैकमेल कर रहे होते हैं लोग और सारे मामलात होते हैं, लेकिन लोगों का सिर्फ एक ही शिकवा है कि ये इंसिडेंट जो हुआ, इससे पहले अगर आप इसका पोल खोल देती तो पाकिस्तानी अवाम बदनाम ना होती। हर जगह पाकिस्तान कह रहे हैं हम बदनाम। आपके साथ जो जुल्म हुआ वो तो डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं, आपके साथ जो जुल्म हुआ है वो बड़ा जुल्म है, लेकिन पाकिस्तानी जो क्राउड है वो ये कह रहा है, या पाकिस्तानी अवाम जो ये कह रही है कि पाकिस्तानी बदनाम हुए हैं। इंडिया ने बड़ा उठाया है इस केस को जी, 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान से साए के नीचे इतना जुल्म किया इन्होंने। ना तो मेरे पाकिस्तान की कौम ख़राब है, ना मेरे पाकिस्तानी कौम के मर्द ख़राब हैं। ये एक मखसूस गिरोह था जिसने एक लड़की को निशाना बनाकर पाकिस्तान की सल्तनत में इंडिया के मीडिया को बोलने को मौका दिया। मैं लानत भेजती हूँ इंडिया के मीडिया पर। आज मैं पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए खड़ी हूँ, अपनी जान की परवाह ना किए हुए। अपनी इज़्ज़त पे मैंने बात उठा ली, आप लोगों की गालियाँ सुन ली, आप लोगों की पता नहीं क्या क्या कमेंट सुन लिए, मरने का मुकाम आ गया, सुसाइड करने को दिल किया, लेकिन फिर से दिल से आवाज़ आई कि नहीं आयशा, नहीं, आप कभी, हम तो कभी भी नहीं कहेंगे आपके साथ बुरा हो, आयशा। ना आप कोई ऐसा और कदम मैं उठाएं। इंडिया के उस मीडिया पर लानत भेजती हूँ जिन लोगों ने मेरी कौम के मर्दों को बुरा कहा, जिन लोगों ने मेरे पाकिस्तान की सल्तनत को बुरा कहा। इंडिया, आपके मुल्क में तो गैंग रेप्स होते हैं, मेरे मुल्क में ऐसा नहीं होता। मैं गैरतमंद मुआशरे में रहती हूँ, मैं गैरतमंद सल्तनत में रहती हूँ, मैं दिन जाऊँ मैं रात जाऊँ, मैं आज़ाद रियासत में रहती हूँ। हमारे यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती। ये एक मखसूस गिरोह था जिसने मुझे और मेरे जैसी पता नहीं ना जाने कितनी आयशा को निशाना बनाकर उस मीनार पाकिस्तान के नीचे मेरी कौम के मर्दों का नाम ख़राब किया, मेरी कौम की ये सल्तनत का। गैंग जो है, रैम्बो का जो गैंग है, ये टिकटॉक आईडी आपके नाम से है या रैम्बो के नाम से है? रैम्बो की अपनी आईडी है, मेरी अपनी आईडी है। अच्छा। और आप बिलीव करें कि जो लड़की 2.5-3 साल से साथ है, उसके अभी तक 100K फॉलोअर्स हैं। आज अच्छा। मैं मिलियंस पर होती। हाँ, और मैंने 2 महीने से कोई वीडियो अपलोड नहीं की। आई हेट दिस फेम। मैंने अपना टिकटॉक ही हाँ, बंद कर दिया। आपने फेम की बात कर, लोग ये कह रहे हैं जी कि आप फेम के लिए आपने इतना बड़ा कर दिया सारे मामला आप का। किस फेम की बात कर रहे हैं? मैंने तो 2 महीने से वीडियो ही नहीं अपलोड की। मैंने तो अपना टिकटॉक ही डिलीट कर दिया हुआ है। मैं आज लानत भेजती हूँ ऐसी चीज़ों पर और ऐसी फजूल। आपको लाइव थ्रेट भी है? लाइव थ्रेट्स क्योंकि हम अपील कर सकें हुक्मरानों से कि जी आपको प्रोटेक्शन दी जाए ताकि आपके साथ कोई किसी किस्म का कोई मिसहैप ना हो। हमारी एक मेरी- गुजारिश आला हुकाम से। मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान गुज़ार से रिक्वेस्ट है कि सर, जिस तरीके से मैं इन लाइव थ्रेट से गुजर रही हूँ, जो कदम मैंने उठा तो लिया ऐसी गिरोहों को पकड़ाने का, मेरी और मेरे फैमिली को बचा लीजिए। मेरी फैमिली टूट चुकी है, मेरी फैमिली कत्ल गारत में आ गई है, मेरे भाई बिखर गए हैं। जिस लड़की का इमेज कंट्रोवर्शियल कर दिया लोगों ने 1-2 वीडियो की बिना पर, मुझे पाकिस्तान में क्या हर जगह पर रोला जा अच्छा, रहा है। वो एक गलत वीडियो आपके नाम से मनसूब की जा रही है बार बार। एक नहीं, अच्छा, बहुत सारी एक तो साबित हो चुके हैं ना, वो आपकी वीडियो नहीं है। कौन सी बता बाबा रही जी थी? सियालकोट वाली वीडियो भी मेरी नहीं है। इसके अलावा और भी ऐसी वीडियोस हैं जो मेरा नाम लेकर शो की गई, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म, प्लीज़ मेरी तरफ निगाह कीजिए और मुझे ऐसी गंदी चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होने से बचाइए। मुआशरे में मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ऐसी अल्लाह ताला लोगों आपके लिए से- आसानियाँ करे जी। हमारी भी गुजारिश है आला हुकाम से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से कि इनको प्रोटेक्शन दी जाए, इस केस की मेरिट पर तफ्तीश की जाए, रैम्बो के हवाले से जो मामला सामने आ रहे हैं उनको भी प्रॉपर इंटेरोगेट किया जाए। ये खुद भी कह रही हैं जी कि मुझसे जो कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, ऐसा ही है ना, आप जो चाह रही हैं कि आपसे जो भी बात पुलिस पूछना चाह रही है आपसे पूछ मैं सकते हैं। बिल्कुल रेडी हूँ क्योंकि मेरा दिल साफ है। मैंने अपने अल्लाह पे फैसला छोड़ा है और आज ये लोग अपनी गलतियों, अपनी प्लानिंग्स के थ्रू खुद सामने आ गए हैं। मैंने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं था कहीं पे। बिल्कुल सही। लास्ट में इतना सिर्फ बता दीजिए कि पाकिस्तानी अवाम जो पूछना चाह रहे हैं आपसे कि ये इंसिडेंट आपसे दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर या जाने अनजाने में जो हुआ, क्या इस इशू से जो बदनामी हुई मुल्क की, उस पे आप शर्मिंदा हैं या नहीं हैं? पाकिस्तान की इज्जत के लिए तो हम जैसी बेटियां तो अपनी जान दे देती हैं, वही करने चली थी मैं। लेकिन फिर एक आवाज़ आई कि ऐसी लड़कियों की आवाज़ बन जाओ, मरने से पहले एक मिसाल बन जाओ।
और दूसरा ये कहूँगी कि पाकिस्तान की बदनामी, मैंने पाकिस्तान में एफआईआर कटवाई है, मैंने बाहर जाके एफआईआर नहीं कटवाई। मैंने अपने बड़ों को कंप्लेन की है, मेरी इज्जत पर हमला हुआ था, मुझे सरेआम बरहना किया गया था, मुझे अपने हक के लिए लड़ना पड़ा है, मुझे बोलना पड़ा है, उन लड़कियों की आवाज़ पैदा करनी पड़ी है मुझे बताएं कि मैंने बाहर अमेरिका में जाके रिपोर्ट नहीं की, मैंने बाहर अमेरिका में जाके एफआईआर नहीं कटवाई। बिल्कुल मैंने सही है। अपने अभी मुल्क को हमारा complain हमारी की है। वीडियो का वक्त खत्म हो रहा है। आपका मैसेज पूरी पाकिस्तानी अवाम तक पहुंच गया। बड़े तलख सवाल किए हैं जी मैंने आयशा से, और उन्होंने दीदा दलील से जवाब दिया। और हमारी यही गुजारिश है कि तमाम इस केस की इंटेरोगेशन होनी चाहिए, तफ्तीश सही तरीके से होनी चाहिए, और सारे मामला जो हैं वो सामने आने चाहिए। इनको जो लाइफ थ्रेट्स हैं उस हवाले से भी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि इनको प्रोटेक्शन दी जाए और इस केस के असल हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। कैसर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।